हाय। भक्ति वचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गलातियों के पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। 5वें अध्याय का आज तीसरा दिन है और आज हम पहले पद 5 से 12 को देखेंगे और फिर 13 से 15 को। और ये पद झूठे शिक्षकों के बारे में है, झूठी शिक्षाओं के खतरों के बारे में है और आप कैसे इन झूठी शिक्षाओं का सामना कर सकते हैं, कैसे आप अनुग्रह का जीवन जी सकते हैं। आपको पद 5 से 12 तक मैं पहले पढ़कर सुनाता हूँ। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देते हैं वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। साफ समझ में आता है कि पौलुस इस बारे में उसकी भावनाएं कितनी तीव्र हैं। वो इन झूठे शिक्षकों के बारे में और उनकी शिक्षा के खतरों के बारे में बता रहा है, जो व्यवस्था पालन की शिक्षा ये लोग दे रहे थे, जो अनुग्रह के सुसमाचार के खिलाफ थी। पौलुस यहाँ झूठे शिक्षकों से 5 खतरों के बारे में अवगत कराता है। वो कहता है कि ये लोग सत्य को मानने से रोकते हैं, वे आपको आपके बुलाने वाले के खिलाफ करते हैं, ये लोग पूरी मंडली को दूषित करते हैं, ये लोग सत्य सिखाने वाले सच्चे शिक्षकों को सताते हैं और ये लोग परमेश्वर के न्याय और दंड के अधिकारी हैं। सबसे पहला खतरा जो इन लोगों से होता है कि ये आपको सत्य से मानने से रोकते हैं। कैसे? ये आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप उस पर अधिक निर्भर रहो जो सत्य से कम है। आप यीशु के अनुग्रह की सच्चाई पर नहीं, नियम पालन के द्वारा अपने कर्मों पर निर्भर रहो। पर सच्चाई तो यह है कि ये आपका ध्यान यीशु से हटाकर अपनी ओर करना चाहते हैं। आप यीशु का अनुसरण ना कर आप इनका अनुसरण करने लगते हो, जैसे हिंदुस्तान में बाबाओं का होता है। आप यीशु के नहीं, इनके वचन को मानने लगते हो। इसलिए ये लोग इतने खतरनाक होते हैं और वे आपको आपके बुलाने वाले के खिलाफ करते हैं। यीशु मसीह आपको अनुग्रह देता है, वो आपको व्यवस्था की दास्ता से छुटकारा देता है, आपको स्वतंत्र करता है। आप एक स्वतंत्र सामर्थ्य का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो और ये लोग आपको आपके बुलाने वाले यानी यीशु मसीह से ही भटका देते हैं। तीसरा जो पौलुस कहता है कि ये लोग खमीर की तरह हैं, जो पूरे गूंथे हुए आटे को ही खमीर बना देता है। खमीर बहुत ही थोड़ा सा लगता है पर थोड़ा सा पूरे को दूषित कर देता है। वैसे ही एक विश्वासी भी अगर इन गलत शिक्षा से प्रभावित होता है, एक विश्वासी भी, तो समय नहीं लगता कि कुछ ही देर में पूरी मंडली इससे प्रभावित हो जाती है। पौलुस कहता है कि ये लोग दंड पाएंगे। याकूब अपने पत्र में लिखता है कि उपदेशकों का न्याय और भी सख्ती से किया जाएगा। इसलिए जब भी मैं सिखाता हूँ बहुत भय और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को बोलता हूँ, खुद बहुत अध्ययन करने के बाद, क्योंकि जो कहते हैं वचन से सिखा रहे हैं पर परमेश्वर के सत्य से हटकर होता है, गलत व्याख्या करते हैं, लोगों को भरमाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर ले जाते हैं, उन्हें बेड़ियों में बांध देते हैं, उनको दंड मिलेगा। क्योंकि सत्य को लेकर परमेश्वर बहुत ही गंभीर हैं। और जो पौलुस कहता है कि ये झूठे शिक्षक हमेशा अनुग्रह के प्रचारकों को सताते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उन पर हमला बोलते हैं। सत्य पर हमला कर नहीं सकते, पर सत्य सिखाने वाला तो मनुष्य है। सत्य तो सिद्ध है पर सिखाने वाला तो सिद्ध नहीं है, तो उसी पर हमला करो। और यह उनकी सामान्य रणनीति होती है। इसलिए उनका हमारा पौलुस पर था, उनका हमला पौलुस पर था। पौलुस क्रूस की ठोकर की बात करता है। क्या है क्रूस की ठोकर? क्यों पौलुस यीशु के प्रेम और क्रूस और अनुग्रह का प्रचार करने की वजह से सताया जा रहा था? बताता हूं क्या है क्रूस की ठोकर। क्यों क्रूस के कारण लोग अपमानित महसूस करते हैं। क्रूस हमारे अहंकार को अपमानित करता है, अहंग को ठोकर मारता है।
यह बताता है कि मैं खुद कुछ करके, अच्छा कर्म कर कर, व्यवस्था पालन कर कर परमेश्वर के सामने सही नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आज तक जो भी प्रयत्न मैंने किए हैं वो सब बेकार हैं। अगर आप मसीह में स्वतंत्र हैं, इस समझ से में आप में बहुत आनंद है, बहुत आज़ादी है, पर अगर आप धर्म कर्म पर निर्भर हैं तो यह आपको ठोकर दिलाएगा, आपको अपमानित करता है, क्योंकि क्रूस आपके अहंग को चकनाचूर कर देता है। आपको यह सोचना अच्छा नहीं लगता कि मैंने अब तक जो भी सारे अच्छे काम किए हैं, जिसका मुझे बहुत गर्व है, वो सब बेकार हैं, सब रद्दी है। पौलुस पहले वैसा ही था, फरीसियों का फरीसी, ध्यानपूर्वक व्यवस्था पालन करने वाला, पर वो फिलिपियों 3:8 में कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। तो इसलिए झूठे शिक्षक यीशु के क्रूस के कारण ठोकर खाते हैं और अनुग्रह के प्रचारकों को सताते हैं। ये लोग पूरी मंडली को दूषित करते हैं, आपके बुलाने वाले से आपको अलग करते हैं, आपको सत्य मानने से रोकते हैं, और यह पौलुस को बेचैन करती है बात। वो कहता है, जो तुमको डावाडोल करते हैं, खतना करने को बोलते हैं, अच्छा हो वो लोग खतना करने वाले जो अंग होता है उसी को पूरा काट लें। बहुत क्रोध से भरे कठोर शब्द हैं। आपको लगेगा इसमें अनुग्रह कहाँ है, प्रेम कहाँ है। ये इसलिए कठोर हैं क्योंकि ये लोग उस मंडली को गलत राह पर लेकर जा रहे थे जिससे पौलुस प्रेम करता था। ये झूठे शिक्षक शैतान की नुमाइंदगी कर रहे थे, और शैतान के प्रति प्रेम नहीं दिखाया जाता। प्रेम का मतलब हमेशा केवल प्यारी प्यारी बातें बोलना नहीं होता। प्रेम जरूरत पड़ने पर कठोर भी होता है। प्रेम सामने वाले को खुश नहीं करता, वो सामने वाले का सबसे अधिक भला सोचता है। और पौलुस के हृदय में गलातियों के लिए और इन झूठे शिक्षकों के लिए भी प्रेम था। मैं मानता हूं कि पौलुस के ये कठोर शब्द सुनकर कुछ झूठे शिक्षक शायद से सुधर गए होंगे और यीशु के प्रेम और अनुग्रह की तरफ फिर गए होंगे। अब प्रश्न यह है कि कैसे मैं इन झूठी शिक्षाओं से अपना और मंडली का बचाव कर सकता हूं। कैसे आप परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर सही जीवन जियोगे। इसके लिए 3 शब्द हैं, आशा, विश्वास और प्रेम। देखिए, अगर आप इन झूठे शिक्षकों के कारण क्रोध और अहंग के स्थान पर आते हैं और इनसे झगड़ा करते हैं तो समझिए कि ये लोग जीत गए। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर कर जीत भी जाते हैं तो ध्यान रखिए, आपका बर्ताव इन झूठे शिक्षक को जैसा ही है, आपका व्यवहार भी शैतान से प्रेरित है, तो वो लोग जीत चुके हैं। तो हमारे शस्त्र हैं आशा, विश्वास और प्रेम। पौलुस ने 5 और 6 पद में कहा था, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। जरूरी है विश्वास प्रेम के द्वारा अभिव्यक्त हो। इन पदों में आशा देखिए, यहाँ लिखा है, हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं। झूठे शिक्षक अक्सर कहते हैं कि अगर आप विश्वासी हैं तो आपको इस धरती पर भी वो सब मिल सकता है जो स्वर्ग के राज्य में। आपको भौतिक प्रचुरता मिल सकती है, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको ये नियमों का पालन करना है, क्योंकि आप ये नियम नहीं मान रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप इतनी बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आशीष नहीं है। पर यह बिल्कुल झूठ है। यीशु जब इस संसार में थे उन्होंने कष्ट भोगा, सब प्रेरितों ने कष्ट भोगे, पर यह झूठे शिक्षक ऐसा बोलते हैं जैसे विश्वासियों का जीवन अभी सब कुछ सही हो जाएगा, और जब नहीं होता तो हमें लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ तो है जो हम नहीं कर रहे। और उस बीच में ये झूठे शिक्षक व्यवस्था और नियम को लेकर आते हैं। यीशु ने कहा था यूहन्ना 16:33 में, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, क्लेश होगा, कष्ट होगा। पौलुस कहता है कि हम आशा करते हैं कि यह बदल जाएगा। हमारा यह भरोसा है क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं वह होता है। तो झूठी शिक्षकों से बचने का, उनकी शिक्षाओं से लड़ने का पहला अस्त्र है परमेश्वर की प्रतिज्ञा में आशावान रहें, और दूसरा अस्त्र है विश्वास जो प्रेम के द्वारा दिखाई देता है। जब हम दूसरों से प्रेम रखते हैं, पौलुस 5:13 और 15 में बताता है कि कैसे विश्वास प्रेम में दिखाई पड़ता है, कैसे यह काम करता है। हे भाइयों,
तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। पौलुस यहाँ कहता है कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। झूठे शिक्षक अक्सर यह बोलते हैं कि ज्यादा अनुग्रह के बारे में सिखाने से लोग अराजक हो जाएंगे, इसलिए वे लोगों को व्यवस्था का डंडा दिखाते हैं। पर हम जानते हैं व्यवस्था में दासता है, स्वतंत्रता नहीं। अगर कोई अनुग्रह का दुरुपयोग करता है, सोचता है कि क्योंकि यीशु तो सारे पाप माफ कर ही देगा, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो उसे व्यवस्था नहीं, अधिक अनुग्रह के बारे में समझने की जरूरत है। परमेश्वर के प्रेम और को गहराई से अनुभव करने की आवश्यकता है। पौलुस का यहाँ शारीरिक कामों से तात्पर्य है वो तमाम काम जो हमारी पाप की प्रकृति से उपजते हैं, और यह शिक्षा की हम में अब भी पाप की प्रकृति है, इसलिए व्यवस्था में रहने की जरूरत है। यह शैतान की तरफ से है, क्योंकि अनुग्रह हमें पाप करने की आजादी नहीं देता। अनुग्रह हमें पाप की प्रकृति से और व्यवस्था दोनों से आजादी देता है। कैसे? हमें पवित्र आत्मा देकर, आत्मा के हिसाब से चलने का विकल्प देकर। इसके बारे में हम कल और विस्तार में चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कैसे विश्वास प्रेम के द्वारा दिखाई पड़ता है। जब हम विश्वास करते हैं किस पर? परमेश्वर के प्रेम पर, जो यीशु मसीह में दिखाई पड़ा, तो हम प्रेम में एक दूसरे के दास बनते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं और उनके लिए सबसे बेहतर चाहते हैं। हम किसी का अहित नहीं करते, एक दूसरे का सत्यानाश नहीं करते। हम पाप की प्रकृति की इच्छा को पूरा न कर परमेश्वर की जो इच्छा है वही करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम एक दूसरे का भला करते हैं। क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इसमें सारी व्यवस्था का उद्देश्य खुद ही पूरा हो जाता है। परमेश्वर के प्रेम में हमारा विश्वास दूसरों के प्रति हमारे प्रेम में दिखाई पड़ता है, और यही झूठे शिक्षकों और उनकी व्यवस्था की शिक्षाओं का मुंह तोड़ जवाब है। आइए 1 मिनट प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा, और प्रार्थना करते हैं कि जब भी ये झूठी शिक्षाएं हमारे सामने आए जो तेरे अनुग्रह से हमें दूर लेकर जाती हैं, उसे हम पहचान पाए कि हमारी दुर्बलताओं के बीच में, जहाँ पे हमें लगता है कि जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा, शायद हम कुछ सही नहीं कर रहे हैं, उस बीच में ये लोग व्यवस्था की नियम लेकर आते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम इन सब चीज़ों में ना पड़ें, पर तेरे अनुग्रह में रहें, तेरे अनुग्रह में रहें। हम तेरे में आशावान रहें कि एक दिन तू सब कुछ सही कर देगा। और अभी आज की तारीख में सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं, क्लेश है, दुख है, कष्ट है, पर हम आशा रखते हैं, हम भरोसा करते हैं तेरे पे। हम नहीं चाहते कि ये अनुग्रह किसी भी तरह से हमारी शारीरिक इच्छाओं को, हमारे पाप की प्रकृति को पूरा करने का मार्ग बने। हम तेरे अनुग्रह को और समझना चाहते हैं, क्योंकि अनुग्रह हमें और बदल देगा। क्योंकि तेरा अनुग्रह हमें तेरे प्रेम के बारे में बताता है, और वो प्रेम हम वापस तुझसे कर सकें। हम तेरे पीछे चलते हैं, हम वो करना चाहते हैं जो तुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम तुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि तूने हमसे पहले प्रेम किया। इसके तेरा धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हम चर्चा करेंगे कि कैसे व्यावहारिक तरह से हम यीशु में अपनी स्वतंत्रता को जीते हैं। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।